बादल कैसे बनते हैं? बादल संभवतः सबसे दिलचस्प है और सुंदर सभी मौसम की घटनाओं के, जबकि वहाँ बादल आकार और आकार की एक विस्तृत विविधता है। वे सभी एक ही चीज से बने होते हैं, गाढ़ा पानी या बर्फ। जब हवा बढ़ती है तो विस्तार के माध्यम से बादल बनते हैं। उस बिंदु तक ठंडा हो जाता है जहां कुछ जलवाष्प अणु अपनी तापीय ऊर्जा के कारण फट जाते हैं। उसमें से कुछ अदृश्य जलवाष्प संघनित दृश्य बादल बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होता है। ऊपर चित्रित चित्र को संवहन माना जाता है क्योंकि यह अंतर्निहित सतह से सीधे संवहन उठने वाली गर्म हवा की जेब से उत्पन्न होता है। संवेदी बादल आमतौर पर छोटे होते हैं, 100 मील की दूरी पर कई मील तक होते हैं। स्ट्रैटफॉर्म बादल इसके विपरीत आमतौर पर बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और अधिक धीरे धीरे बढ़ती हवा नीचे देखें कि बहुत व्यापक परतों के कारण होते हैं, जो अक्सर एक्सट्रॉपिकल साइक्लोन गतिविधि से जुड़े होते हैं। स्ट्रैटफॉर्म बादलों में एक समान फीचर रहित उपस्थिति होती है और अक्सर पूरे आकाश को कवर करती है। स्ट्रैटफॉर्म क्लाउड डेक का निर्माण। यहाँ कुछ अलग तरह के बादल देखे जा सकते हैं। बादलों की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में। फिर उनके साथ क्या होता है? दो चीजों में से एक, या तो वे एक दूसरे से टकराते हैं और इतने बड़े आकार में एक साथ जुड़कर बढ़ते हैं कि वे बारिश या बर्फ के रूप में जमीन पर गिर जाते हैं, या वे वाष्पित हो जाते हैं और जल वाष्प में बदल जाते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि औसतन वर्षा प्रणालियों में सभी क्लाउड सामग्री का लगभग आधा हिस्सा अंततः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जबकि अन्य आधा जल वाष्प में वापस वाष्पित हो जाता है। रोचक तथ्य। ड्रॉप आकार और क्लाउड अपीयरेंस। एक क्लाउड में छोटी बूंदें ब्राइट टॉप्स दिखाई देती है और बेस को गहरा करती है। छोटी बूंदें अधिक सूरज की रोशनी बिखेरती है, जबकि बड़ी बूंदें अधिक धूप को गुजरने देती है। यह बताता है कि क्यों एक बौछार बादल या गरज के साथ भारी बारिश वाला हिस्सा आमतौर पर सिर्फ बादल वाले हिस्से की तुलना में उज्ज्वल होता है। बादल की बूंदों को बड़ी बारिश की बूंदों में जोड़ा गया है, जो अधिक धूप को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है। बादल भाप से बनता है। सूरज की गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर नदियों, तालाबों आदि में मौजूद पानी की बूंदें भाप में बदल जाती है। इसके साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कुछ मात्रा में पानी को भाप के रूप में छोड़ते हैं। चूंकि ये भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठती है। ऊपर की तरफ जाने से ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये छोटी बूंदें इतनी हल्की होती है कि ये हवा में तैरती रहती है। इन तैरती बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं।